गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को राम राम। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विषय की पुस्तक नंबर 2 समकालीन भारत के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारत की आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब जो विश्व का ग्लोब है उसमें भारत की स्थिति कैसी है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह है भारत। तो इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 37 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार ज्ञात करो। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर, समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोयोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिजोरम से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिणी का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है। ये है विश्व के 7 बड़े देश, जिसमें भारत 7वें नंबर पे आता है। सबसे पहले स्थान पर है रूस, फिर 2 नंबर पे कनाडा, फिर 3 नंबर पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 4 पे चीन, 5 पे ब्राज़ील और 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे भारत है। अपनी स्क्रीन पे आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। इसमें 68 7 और 37 डिग्री 25 पूर्व से पश्चिम, 37 6 जो उत्तर से दक्षिण
8°4 देख सकते हैं। ये भारत का विस्तार व मानक रेखा है। ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग का नक्शा, यानी भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए हैं, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों, वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। अब है भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती है। ये आप देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम तो भारत का राज्य है, भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश और नीचे अपने को मिलेगा श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी और नीचे नीले अक्षरों में हिंद महासागर। यह भारत के पड़ोसी राज्यों का नक्शा। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध कुछ अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसका दोबारा अध्ययन करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।